अस्सलामुअलैकुम। अगर अल्लाह ने आज आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है ना कि आप किसी को रोज़गार दे सकते हो, सही है, किसी को नौकरी दे सकते हो अपने ऑफिस में, तो थोड़ा सा खौफे खुदा कर लिया करो यार। ये स्टोरी एक आज बताने जा रहा हूँ। एक भाई है, उन्होंने हमसे वीज़ा अप्लाई किया। मैंने उनका 2 महीने कंटिन्यू वो कंपनी उनसे काम करवाती रही। उसके बाद कंटिन्यू 1 महीना फिर एक्सटेंशन बेचारे ने करवाई, पैसे दिए, फिर उसने 1 महीना एक्सटेंशन करवाई, 4 महीने कंटिन्यू उनके पास काम कर रहा है। फिर मैंने उसको एक वीक पहले बोला, मैं कहा भाई अभी इसके बाद तुम्हारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, मेहरबानी करके कंट्री एग्जिट करो, नहीं तो अपना वीज़ा लगवाओ। अभी उस कंपनी की ज्यादती देखें उस बंदे के साथ। दवा कहूँ कि ऐसा ना हो उस बंदे के साथ, लेकिन एक चीज़ ज्यादती देखें लेबर। 2 दिन पहले उन्होंने उनके लेबर ऑफर लेटर डाल के उसकी अप्रूवल आई, सही है, 4 महीने काम करने के बाद। कल उन्होंने उसका वीज़ा टैप करके सिस्टम में डाला, अभी तक इंटरनेट एक्टिव आ रहा है। आज रात 12 बजे उस बंदे की लास्ट है। तो मुझे बताएं, सिस्टम ऑटोमेटिकली है, जो शारजा का वीज़ा है ना, वीज़ा 12:15 पे ऑटोमेटिकली बंदे पे स्कॉर्डिंग लग जानी है। उसका वीज़ा सिस्टम में डला पड़ा है। यहाँ पे हम भी बेबस हैं। उसको मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि 12:05 तक अपना फ़ैन पे कर दो। भाई फ़ैन पे करने के भी नुकसान हैं, लेकिन आपका तो वीज़ा सिस्टम में डला है, वो अप्रूवल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर 12:05 तक अपना फ़ैन पे कर दें, ताकि आप पे ऑटोमेटिकली अपस्कॉर्डिंग ना लगे। बात करने का मकसद ये है, या थोड़ी सी शर्म कर लिया करो। एक मजदूर बंदा, एक गरीब बंदा अगर आपके पास आ भी गया ना यार काम करने के लिए, तो इतना उसके साथ ज्यादती ना करो कि 4 महीने आपने उससे काम करवाया, वीज़ों की वो मिन्त तल्ले कर करके अभी आपने उसका वीज़ा डाला और एंड टाइम पे डाला है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही है उस बंदे के साथ क्या होगा। तौक़ुतुल्लाह, देखते हैं कल इंशाल्लाह। बाकी तैयार करो यार, किसी के बारे का नौकरी के लिए आ रहे हो ना, यकीन मानो इत्याद करो। कर अपस्कॉर्डिंग लगेगी तो आप पे होनी है यार, ओवरस्टे होना है तो आपने होना है, यकीन माने। जो बंदा आगे कंपनी है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करती है यार, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। आज यूई के ना जितने भी लोग ओवरस्टे हुए बैठे हैं ना, यकीन मानिए उनमें आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिनके साथ ऐसे स्कैम हुए हैं। 2 महीने काम करवा लिया, तीसरा वीज़ा, चौथा एंड पे जाके वीज़ा नहीं लगाया। ऐसे स्कैमों से बचो। अगर पहली बार जिसने वीज़ा लगाना है 10 से 15 दिन के अंदर वो आपको चेक करके आपका वीज़ा लगा देगा। जिसे नहीं लगाना है ना, आप उसके साथ पूरा साल भी काम करते रहो ना, उसने आपका वीज़ा नहीं लगाना है यार। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अभी 2026 स्टार्ट होने वाला है यार, मेहरबानी करो इसको शेयर करो उन लोगों के साथ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं। किसी को कोई शर्म आ जाए मे बी, और कोई थोड़ी सी उनके अंदर वो आ जाए। क्या कह सकता हूँ यार, मुझे तो अफसोस हो रहा है। बंदे के 4 महीने बेचारे के एंड पे उन्होंने उसको भी स्टक कर दिया। अल्लाह ना करे ऑटो फैन लेट हो जाता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम में अपस्कॉर्डिंग लग जानी है बंदे पे यार। अल्लाह करीम।